ओम पशुपति नाथाय नमः। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रेखा। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में एक सप्ताह के अंदर आपके जो भी ज़रूरी कमेंट्स थे मैंने वही लिए हैं। अगर यह वीडियो देखने के बाद अभी भी आपका कोई प्रश्न है तो निसंकोच आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगी आप ही के द्वारा पूछा गया प्रश्न कि दीदी हर सोमवार को क्या अलग प्रसाद लेना ज़रूरी है या एक ही प्रसाद हम शिवलिंग पर भगवान पशुपतिनाथ पर अर्पित कर सकते हैं। आपकी इच्छा है, जो आपने शुरू के सोमवार पे यानी कि पहले सोमवार पे जो आपने प्रसाद बनाया है, आप 5 सोमवार तक वही प्रसाद भी ले जा सकती हैं या फिर आप 5 दिनों अलग अलग तरह के फलाहार बनाकर भगवान पशुपतिनाथ जी को भोग लगा सकती हैं। आपकी इच्छा है, आप जैसा करना चाहें आप वैसा ही कर सकते हैं, लेकिन ये कोई नियम नहीं है कि जो प्रसाद हम पहले दिन लेकर गए हैं वही प्रसाद हमें 5 दिन ही चढ़ाना है। अगर आप अलग अलग तरह का भोग प्रसाद भगवान पशुपतिनाथ जी पर अर्पित करते हैं तो उससे भी पशुपतिनाथ अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। अलग अलग तरह का प्रसाद उनको भी चखने को मिलता है और ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप 5 दिन अलग अलग तरह का भोग प्रसाद बनाकर उनका पूजन कर रहे हैं, क्योंकि आप स्वयं देख लीजिए, क्या रोज़ आप एक ही सब्जी, एक ही तरह के फल फ्रूट क्या आप खा सकते हैं? आपको भी रोज़ एक ही तरह की फल और सब्जियां अच्छी नहीं लगेंगी, तो ये आपके ऊपर है, आप चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि सुबह पूजा में जो हम फूल, बेल पत्र, जो भी चढ़ाने की सामग्री हम लेकर जाते हैं, क्या उसी पूजा की सामग्री से हमें शाम को पूजा करनी है या अलग से नए फूल, बेल पत्र हम पूजा की थाली में रख सकते हैं? सुबह की पूजा की थाली में आप केवल उतनी ही सामग्री रखें, फूल पत्तियाँ, जो आप केवल एक बार ही चढ़ा दें। शाम के समय आप दोबारा से भी फूल पत्ती लेकर चढ़ा सकते हैं, क्योंकि गर्मी का मौसम है। सुबह की रखी हुई थाली में फूल पत्तियाँ सूख जाती हैं, मुरझा जाती हैं। सुबह की थाली में आपके पास जनेऊ, अक्षत, कुमकुम और चंदन, अगर ये चीज़ें बचती हैं तो आप उनको दोबारा से इस्तेमाल में ले सकते हैं, क्योंकि उनका शाम तक कुछ नहीं बिगड़ता। और इसी तरह से आप सुबह की पूजा के बाद पंचामृत भी आप बचा कर ना लाएं। संभव हो तो शाम को आप दोबारा से ताज़ा पंचामृत बना लें, या फिर आप बिना पंचामृत के केवल 1 लोटा जल से शाम का पूजन अभिषेक कर सकते हैं। अगर वो भी आपके पंडित जी आपके मंदिर में ना करने दें तो वो भी कोई ज़रूरी नहीं है। आप केवल जल का छींटा देकर भगवान पशुपतिनाथ जी को दीपक लगाकर भोग प्रसाद अर्पित करके आप अपने व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि दीदी व्रत वाले दिन अगर कोई गलती हो जाए, हम गलती से कुछ खा लें तो क्या करें? तो देखिए, अगर आपसे गलती हो गई है, व्रत वाले दिन आपने कुछ खा लिया है, तो ऐसे में मैं तो यही कहूँगी कि आज के दिन आपने जो इस व्रत को किया है, इस व्रत को 5 व्रतों की गिनती में ही ना लें, लेकिन आप इस व्रत को अपने आप से तोड़े बिना पूरे नियम के अनुसार आप पूरी तरह से सारे दिन का व्रत रखें। इस व्रत को 5 व्रतों की गिनती में ना लेकर इसके अलावा आप एक और व्रत ज़्यादा कर दें। इस तरह से आपके 5 व्रत कंप्लीट होंगे और आपके व्रत खंडित भी नहीं होंगे। और किसी वजह से अगर आपसे कोई पूजा में गलती हो भी जाए तो पशुपतिनाथ जी से क्षमा प्रार्थना करके उनके मंत्रों का आपको 108 बार जाप अवश्य करना चाहिए। हो सकता है कि आपसे कोई जाने अनजाने में कोई गलती हो। जब आपके 108 बार मंत्र जाप से आप उनकी पूजा करोगे तो निश्चित रूप से पशुपतिनाथ का क्रोध है वो शांत हो जाएगा और आपकी मनोकामना भी पूरी होगी। आपका अगला प्रश्न है कि दीदी सुबह की पूजा में अगर हम अक्षत, जनेऊ ले जाना ही भूल जाएं तो क्या हमारा व्रत पूर्ण होगा या अधूरा होगा या हमारा व्रत टूट जाएगा? तो देखिए, जो आप पूजा की सामग्री थाली में रख कर ले जाते हैं, थाली में जितनी भी पूजन सामग्री से आपने भगवान पशुपतिनाथ जी का पूजन किया है, वो सभी प्रकार से आपका पूजा स्वीकार करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि आप अगर 1-2 चीज़ ले जाना भूल जाएं, आपसे कोई गलती हो जाए तो क्या आपकी पूजा स्वीकार नहीं होगी, आपका व्रत मान्य नहीं होगा? ऐसी आप अपने मन में कोई दुविधा, कोई शंका ही ना रखें। भगवान पशुपतिनाथ तो इतने भोले हैं कि 1 लोटा जल अगर सच्चे मन, पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ अगर अर्पित किया जाए तो आपके भाग्य को बदलने में बिल्कुल भी देर नहीं लगती। आपका अगला प्रश्न है कि दीदी जटा वाला नारियल अगर ना मिले तो क्या हम हरा नारियल भगवान पशुपतिनाथ जी के उद्यापन में रख सकते हैं या नहीं? आपको हरा वाला नारियल पशुपतिनाथ जी के उद्यापन में या फिर आप कोई भी पूजा करते हैं नवरात्रि की कलश स्थापना में, आपको नहीं रखना चाहिए।
जटा वाला पानी वाला नारियल रखने का ही सभी व्रतों में नियम बताया गया है। अगर आपको जटा वाला नारियल ना मिले तो ऐसे में आपको बेल वृक्ष के ऊपर जो बेल का फल लगा होता है आपको वो शिवलिंग पर अर्पित कर देना चाहिए। ऐसा करने से भी आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आपका अगला प्रश्न है कि दीदी गलती से अगर हल्दी, कुमकुम, रोली शिवलिंग पर चढ़ जाए या हम चढ़ा दें तब हम क्या करें? क्या हमारा व्रत मान्य होगा? क्या हमारा व्रत सफल होगा? क्या हमारी पूजा भोलेनाथ स्वीकार करेंगे? क्या हमारा व्रत टूट जाएगा? तो देखिए, मैं तो यही कहूँगी, अगर आपसे जाने अनजाने में व्रत में आपको लगता है कि बहुत बड़ी गलती आपने की है तो उस व्रत को आप अपने 5 व्रतों की गिनती में ही ना लें, ये सर्वोत्तम होगा। और आपको जब भी ये लगे कि आपका व्रत मान्य नहीं होगा तो ऐसी कोई शंका या ऐसी कोई दुविधा ही आप अपने मन में ना रखें। उसके अलावा आप एक व्रत और ज़्यादा कर लें। इस तरह से आप पशुपतिनाथ जी की पूरी कृपा प्राप्त कर पाएंगे। आपका अगला प्रश्न है कि दीदी लास्ट सोमवार उद्यापन वाले दिन अगर हमें मासिक धर्म आ जाए तब हम क्या करें? क्या हम किसी दूसरे से उद्यापन करवा लें? पूजन सामग्री हम कैसे तैयार करें? तो देखिए, जब भी आपका उद्यापन हो और उद्यापन वाले दिन आप में से किसी भी मेरी माताओं बहनों को, कुंवारी कन्याओं को अगर पीरियड्स आ जाता है तो ऐसे में आपको केवल मानसिक रूप से व्रत रखना है। आपको पीरियड्स के समय उद्यापन नहीं करना है। इससे अगले सोमवार को ही आपको उद्यापन करना है। वही व्रत, वही पूजा, वही उद्यापन आपका मान्य होगा जिस व्रत में आप दोनों समय पर स्वयं पूजा करोगे। आपका अगला प्रश्न है, क्या दीदी पशुपति व्रत वाले दिन हम दिन में सो सकते हैं या नहीं? पशुपति व्रत हो या अन्य कोई भी व्रत हो, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, आप किसी भी देवी देवता का व्रत करते हैं तो सभी व्रतों में यही नियम लागू होता है कि आपको व्रत वाले दिन में नहीं सोना चाहिए। आप जिस भी देवी देवता का व्रत करें उसके प्रति पूरी आस्था विश्वास रखें, उनके मंत्रों का आप जाप करें। कोई भी उनसे संबंधित शिव पुराण, शिव चालीसा, इस तरह की स्तुति आपको करनी चाहिए। आज के शुभ दिन को आपको सोकर ऐसे ही नहीं गंवाना चाहिए। और मान लीजिए कि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और गलती से किसी भी वजह से आपकी आंख लग गई है व्रत वाले दिन, तो ऐसे में आपको शाम की पूजा बिना स्नान के नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों में ऐसा करने से आपको दोष लगता है अगर आप दिन में सोते हैं और शाम के समय व्रत वाले दिन आप पूजन करते हैं, क्योंकि सोने के बाद आपकी जो अवस्था है वो मृत अवस्था मानी जाती है और मृत अवस्था में सूतक लग जाता है और सूतक काल में की गई पूजा कभी भी फलीभूत नहीं होती, न ही उसे भगवान भोलेनाथ स्वीकार करते हैं। तो आप इस बात को पहले से ही समझ लें और ऐसी गलती आपको गलती से भी नहीं करनी चाहिए। आपका अगला प्रश्न है कि दीदी 108 की सामग्री हमें शिवलिंग के किस स्थान पर अर्पित करनी चाहिए? 108 की सामग्री आपने बेलपत्र, समीपत्र, आंकड़े के फल, फूल पत्तियाँ, दुर्वा, ये फूल पत्तियों जैसी आपने अगर कोई भी संख्या में आपने चढ़ाने के लिए सामग्री ली है तो ये सभी चीज़ें आप शिवलिंग के ऊपर, शिवलिंग के किसी भी स्थान पर आप अर्पित कर सकते हैं। अगर आपने खाने पीने का कोई भोग प्रसाद आपको चढ़ाना है तो आप शिवलिंग के सामने ही अर्पित करें, क्योंकि शिवलिंग के ऊपर रखा हुआ प्रसाद आम गृहस्थी जन को ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस प्रसाद को किसी वैरागी, घर के त्यागी साधु संत को ही ग्रहण करना चाहिए। ये थे एक सप्ताह के अंदर आप ही के द्वारा पूछे गए बहुत जरूरी नियम, जो मैंने इस वीडियो में आपके सभी प्रश्नों के आंसर दिए हैं। आशा करती हूँ कि इस जानकारी से जो भी व्रत कर रहे हैं आप सभी को लाभ प्राप्त होगा। अगर आपको मेरा यह वीडियो, मेरी यह जानकारी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।